तो स्टूडेंट्स, पर्सन चार्ट ये एक मैं बना रहा हूं। आप लोग इसमें ध्यान से समझिए कि हमारे पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस होते हैं। हालांकि रिफ्लेक्सिव केसेस भी होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव केसेस की विशेषता है कि वो लगभग पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव केसेस से मिलकर बने होते हैं। उसी तरह से वो चेंज हो जाए। जैसे सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सभी पर्सन के सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सब्जेक्टिव केस में, तीनों पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में भी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, और तीनों पर्सन के पॉसेसिव केस में, जिसे पॉजेसिव केस भी कहते हैं, इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आता है। पॉसेसिव केस कहें, चाहे पॉसेस केस कहें, चाहे पॉजेसिव केस कहें, प्रोनाउंसिएशन डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड पर्सन टू पर्सन। आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा कहें, अपने अकॉर्डिंगली आप उसको स्पीक कर सकते हैं, डजंट मैटर। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई, और इस आई का ऑब्जेक्टिव केस सिंगुलर नंबर होता है मी। इसी आई का पॉसेसिव केस सिंगुलर नंबर में होता है माई, और माइन भी होता है, माइन भी होता है। इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सब्जेक्टिव केस प्लूरल नंबर होता है वी। फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल नंबर होता है अस। फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस प्लूरल नंबर होता है आवर और आवर्स। इसी तरह से सेकंड पर्सन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन की एक विशेषता है कि इनमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर सब अपने स्पेल में, अपने फेस में एक ही जैसे होते हैं। जैसे सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस प्लूरल नंबर भी यू। आप क्लास में एक लोग हो तब भी आप या तुम कहा जाएगा, और बहुत सारे लोग हो तब भी आप या तुम। तो इस तरह से इंग्लिश में यू, तो इस तरह से प्लूरल नंबर सब्जेक्टिव केस भी यू होता है। इसी तरह से सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस सिंगुलर नंबर यू, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल नंबर भी यू होता है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो उसका सब्जेक्ट मैं हूं, ऑब्जेक्ट आप हो। इसलिए ऑब्जेक्टिव केस तक में आप बार बार यू 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 पा रहे हो। हालांकि मैं अभी जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो इसको चेक करने का तरीका बहुत आसानी से सिखा दूंगा सेंटेंसेस में, कि कैसे हम चार से पहले दो में आएंगे, या तो सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, और फिर दो से कैसे एक में आएंगे, या तो सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। केवल आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, जो महत्वपूर्ण बातें लगी उनको नोट भी करते रहिए। इसके बाद पॉसेसिव केस में जाएंगे हम। पॉसेसिव केस में हमारे सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर योर और योर्स। इसी तरह से पॉसेसिव केस यानी पॉसेसिव केस सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर भी योर और योर्स। इसके बाद बात आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में पुरुषों के लिए, बॉयज के लिए ही, महिलाओं गर्ल्स के लिए सी, और अन्य जानवरों के लिए या वस्तुओं के लिए इट। इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सबके लिए केवल दे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। इसी तरह से प्लूरल नंबर में दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। आगे बढ़े तो ही का पॉजेसिव केस सिंगुलर नंबर हिज होता है, सी का पॉजेसिव केस सिंगुलर नंबर हर होता है, ही का हिज, सी का हर, और इट का हम लोग इट्स लिखेंगे। इट का
पॉसेसिव केस सिंगुलर नंबर में इट्स होता है। इसी तरह से दे का पॉसेसिव केस में प्लूरल नंबर देयर होता है, देयर और देयर्स। इस तरह से हमारा पर्सन चार्ट तैयार हो गया। अब आपके मन में इसमें 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि हम यू इतने बार आ गए, इनको हम पहचानेंगे कैसे। एक छोटा सा सूत्र लिख लीजिए, SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वर्ब से पहले है तो यू सब्जेक्टिव केस है, यदि वर्ब के बाद है तो यू ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे यू आर माई फ्रेंड, इस सेंटेंस में आर फाइनाइट वर्ब है और इससे पहले यू, वर्ब से पहले यू आ गया है, इसलिए यहां पर यू सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह जैसे है आई हेल्प यू एवरी डे, आई टीच यू एवरी डे, यहां टीच वर्ब है और टीच के बाद यू आया है, इसलिए इस सेंटेंस का यू ऑब्जेक्टिव केस है। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि हमारे पास इट मिला हुआ है। कई बार आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, हमने देखा बच्चों को काऊ पर निबंध लिखते पढ़ते सुनते, और उसमें वो कहते हैं सी हैज 2 हॉर्न्स, सी हैज 4 लेग्स। ये गलत है बच्चों, याद रखिए इट हैज 2 हॉर्न। जानवरों के लिए इट यूज करोगे, सी केवल महिलाओं और गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए यूज होता है। इसके अलावा जैसे आपने देखा माइन, योर्स, आवर्स, योर्स, देयर्स, ये सब कैसे आ गए? ये इस तरह से आ गए हैं कि यदि हमारा पॉजेसिव केस अपने साथ पॉसेस लिए हुए है तो समझ जाइए कि आप जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं, जो मैंने ऊपर वाले लिख रखे हैं, इनका यूज होगा। मैं भी एग्जाम्पल से समझाता हूं, इनका यूज होगा। जैसे आई हैव माई पेन, माई पॉसेसिव केस है, इसके साथ पेन है, लेकिन कहा जाता दिस पेन इज माइन। अब पेन अलग हो गया और केस अलग हो गया, दिस पेन इज माइन, तो माइन यूज करोगे। इसी तरह से दिस इज योर बुक, आपने योर और बुक यूज करा। वहीं अगर आप योर्स यूज करना चाहते हैं तो आप लिखते दिस बुक इज योर्स। आसान है समझना, कोई कठिनाई नहीं है। इसके अलावा एक कंफ्यूजन और आ सकता है कि हमारे पास जो थर्ड पर्सन सी सिंगुलर नंबर का है, इसका ऑब्जेक्टिव केस, यहां नोटिस करिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पास एक हर यहां पर भी मिला हुआ है पॉसेसिव केस में, एक हर यहां पर भी मिला हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में। तो हम पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में कि ये हर पॉसेसिव केस का है, पॉजेसिव केस का है या फिर ऑब्जेक्टिव केस का है? बहुत आसान है पहचानना। देखिए, अगर हर सेंटेंस में अकेले आया है तो आप जान जाइए कि आपका हर ऑब्जेक्टिव केस पर है। थर्ड पर्सन सी का सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन अगर हर के साथ कोई प्रोसेस आया है, अगर हर के साथ कोई प्रोसेस आया है तो पक्का ये पॉजेसिव केस है। जैसे वी हेल्प हर एवरी डे, इस सेंटेंस में हर के साथ कोई वस्तु प्रोसेस में नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर के पास प्रोसेस नहीं है, हर ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन दिस इज हर बैग, दिस इज हर पेन, सी इज हर सिस्टर, अब हर के बाद बैग, पेन, सिस्टर एक ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। वैसी स्थिति में हमारा हर पॉजेसिव केस होगा, पॉसेसिव केस होगा। बहुत आसान है ग्रामर। इस चार्ट को बना लीजिए, फ्लैश कार्ड में बना लीजिए, जहां भी आप बैठकर पढ़ते हैं वहां पर एक पोस्टर बना के लगा लीजिए, याद रहे। ग्रामर बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा, बस आपको लगना होगा। इसी महीने में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में पेश कर दूंगा। आपकी मेहनत, मेरा प्रयास रंग जरूर लाएगी। सफलता दिलाऊंगा, सफलता दिलाऊंगा और सफलता हर हाल में मैं आपको दिलाऊंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखिएगा। आप कोशिश करोगे कभी नहीं हारोगे। यू मस्ट विन।